हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज़ किरण राठौर व्लॉग्स। और आज मैं आई हूँ पीहू के स्कूल। आज पीटीएम एंड ओरिएंटेशन था एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि संस्कार में पहले भी जॉब कर चुकी हूँ, तो आई मेट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हियर एंड वन ऑफ देम इज़ प्रवता। एंड इतने साल बाद हम लोग, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे पहचानेगी, बट इसने मुझे पहचान लिया एंड हमने ऐसे टाइट वाला हग दिया है इधर से, तो एंड इट इज़ फीलिंग सो नाइस इतने सालों बाद मिलने के बाद। एंड ये इतनी चेंज हुई है, मतलब बहुत 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 चेंज हुई है एंड शी इज़ ग्लोइंग लाइक एनीथिंग बिकॉज शी इज़ डूइंग व्हाट शी वांटेड टू डू इन हर लाइफ एंड शी इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट वाली टीचर, क्रिएटिव टीचर हेयर। सो या वी आर एंजॉइंग आवर कन्वर्सेशंस एंड टॉक्स। देन आई वेंट फॉर द ओरिएंटेशन जहाँ पे मैम सब पेरेंट्स को समझा रहे थे। तो एक एक्टिविटी कराई थी मैम ने कि एक छोटा सर्कल आप बना लीजिए एंड देन उसके बाहर एक आउटर बड़ा सर्कल, एंड देन मैम ने बहुत सारे बलून्स दिए थे जो इनर सर्कल में पेरेंट्स खड़े थे उनको। बलून्स का मतलब हमारे बच्चे, हमें उनको लाड प्यार से जो हम पाल रहे हैं, और हम आउटर सर्कल था कि जो भी बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं, बाहरी दुनिया, पीयर प्रेशर, ये सब चीज़ें जो उन्हें फेस करनी है होती हैं, वो तो कैसे पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से बचाने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चे आउटर जो उनका इन्वायरमेंट है उससे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सब कुछ चेंज होता है। उस आउटर जो भी आप सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं, लाइक पीयर प्रेशर है, दुनिया को थोड़ा सा कूल दिखाने की जो कोशिश है, मतलब ये सब चीज़ें करने के चक्कर में बच्चे अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना जो रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं खो देते हैं और प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, ये हमारा कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए कि हम बच्चे को बहुत अच्छे से ग्रूम करें और बाहरी जो चैलेंजेस हैं उनसे फेस करने का उनको साहस दें। ये सारी चीज़ें मैम ने डिस्कस करी एंड देन थ्रू आउट द ईयर किस तरह से स्टडीज़ कराई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें फॉलो करी जाएंगी, बिकॉज़ यहाँ पे आईबी एंड सीबीएसई दोनों का मिक्स्ड पैटर्न है। तो आईबी जो पैटर्न है वो ज़्यादा फोकस करता है बच्चे की जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो करते हुए सीखने की, एंड सीबीएसई तो वी ऑल नो इट इज़ मोर ऑफ बुक्स, नोटबुक्स रिलेटेड सिलेबस, सो वो तो फॉलो करते ही करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बैकलॉरेट मीन्स आईबी पैटर्न भी फॉलो करते हैं, जहाँ पे बच्चे खुद रिसर्च करते हैं कुछ चीज़ों को लेके और अपने आप अपनी जो भी स्टडीज़ हैं उनको करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्स टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। सो मेरा मेन रीज़न इस स्कूल में कराने का एडमिशन यही था क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, तो आई नो द स्टडी पैटर्न एंड एवरीथिंग। सो नाउ वी आर बैक फ्रॉम द स्कूल एंड अब मैं बनाऊंगी पुलाव। चेंज कर लिया मैंने, नहीं ख़याली पुलाव नहीं पकाऊंगी मैं असली वाले पुलाव पकाऊंगी। मैं वैसे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाना चाह रही थी बट पीहू डोंट लाइक इट, तो बस थोड़े से ही बनाने हैं क्योंकि राज बना तो शायद ही खाएंगे, वो तो नीचे ही रहते हैं दादा दादी के पास। और तो कैसा लगा पीहू? मजा आया। और अगली बार तो ध्यान रखना स्कूल की ड्रेस नहीं पहन के जानी। हाँ, कोई भी बच्चा नहीं पहन के गया था। वैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहन के जानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। पर ठीक है, अगली बार से हम स्कूल में तो नहीं पहन के जाते थे। नहीं बेटा, उसमें भी पहन के जाते थे, ऐसे कभी कभार क्या कभी कभार हमेशा तो नहीं। रास्ते में हमने क्या किया? हाँ, हमने रास्ते में गन्ने का जूस पिया। मजे आए। पीहू को बहुत पसंद है गन्ने का जूस। चावल भिगो दिए हैं, जब तक चावल भीग रहे हैं तब तक मैं प्याज व्याज काट लेती हूँ। मिर्ची काट लेती हूँ 10 मिनट, है ना? तो मैं प्याज काटती हूँ। मेरे को खाना बनाना है ना गाइस। मैगी बनाना तो मेरे को आ गया, चाय बनाना मेरे को आ गया, बस गैस ऑन करना नहीं आया। चाय कैसे बनाते हैं बताओ? पहले पानी डालो, उसको बॉईल करो, उसके बाद चाय पत्ती डालो, उसके बाद चाय पत्ती, फिर उसके बाद दूध डालो, उसके बाद चीनी डालो, फिर जब वो ऊपर आए तब उसको वो गैस को बंद कर दो, छन्नी से छान के कप में डालो। अगर ये रेसिपी सही थी तो बताओ कमेंट में, है ना अम्मा? सही थी ना रेसिपी मेरी? बिल्कुल। अदरक कब डालें फिर? अदरक वाली अदरक और इलायची
ये कब डाला? इसका मेरे को नहीं पता। और अभी हम खा रहे हैं वाटरमेलन, जो दादा साहब ने काट के दिया है इसको, राज को और को अपने को। जैसे काटते हैं पूरा छील दिया वाटरमेलन को, ये पांच टुकड़े ऐसे करे पापा जी को मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, पापा जी ने काट के खिलाया हमको और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से काट के भी खिलाया है। जैसे काटते हैं ना बाजार में। हाँ। मैंने देखा एक बार। अच्छा, वीडियो रोड देखा पर होगा आपने? खड़ा था मैं। हाँ हाँ। तो फिर मैं भी वो वैसा ही चाकू है तो वो स्टाइल स्टाइल से। से काटा। पीयू को अच्छा लगा स्टाइल, नेक्स्ट टाइम अपन भी ट्राई करेंगे। मीठा भी है काफ़ी। तो अभी मैं आई हूँ एक आंटी के, सिलाई वाली आंटी के, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। राज शक्ल दिखाना, राज छुपन छुपाई खेल रहे हैं ये सारे बच्चे यहाँ पे। राज आप क्या खेल रहे हो? और ये कौन है आपकी फ्रेंड? रौनक। रौनक आपकी फ्रेंड है? अच्छा, मेरा ही टाइम है। क्या है आपकी टाइम में? अच्छा, ये तो खुले हम घूम रहे हैं। चलो छुपो, दीदी ढूंढेगी फिर आपको। कब? अभी मुझे तो नहीं दिखा। हमने देखा था अभी। मैंने अरे पेट में मारे। नहीं रौनक, गंदी बात, बैड मैनर्स। बैड मैनर। छुपो। मैं रौनक के पास। जितना मीटर लगेगा वो बता दो, 4 ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस हम यहाँ पे आए हैं। मम्मा कह रही हैं कि अभी शायद से जाएंगी जो सामान आया फर्स्ट क्राई का वो लेने, और तो मज़ा आएगा अगर वो आ गया तो। और राज, रौनक और एक और है, वो भी खेल रहे हैं तीनों। कौन जा रहा है वहाँ पे? घोड़ा जा रहा है? कहाँ जा रहा है घोड़ा? दीदी को मैं कुछ काम भेज रही हूँ, जाओ पियो, साइड साइड से जाना। नीचे उतरो आप, यहाँ मत चढ़ो। ओ, ये क्या कर रहे हो? मम्मा चलो मैं खेलते हैं। अब गम रखूं मैं बाइक वाला। फिर क्या करेंगे? मैं नहीं बाइक राइडर हूँ। पहले वो बंद करके आओ, सारे मच्छर जाएंगे अंदर। बाइक राइडर, हाँ बंद कर दो। वेरी गुड, आ जाओ। मैं बाइक राइडर। ओके, कैसे चलाते हैं बाइक? ऐसे बाइक कौन चलाता है टेढ़ा मेढ़ा? चलो खेलते हैं। धीरे धीरे धीरे, ऊपर नहीं चढ़ना। बाइक। पीहू कम हियर। हाँ। ये क्या था? सीधी। अरे सुनने को एक बात करनी है आपसे। बोलो। यहाँ पे आओ मेरे पास। कम। आप कितने साल के हो अभी? 10 years। चलो ठीक है, 10 years के हो आप, है ना? तो 10 years के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? लाइक मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कुछ दिनों में कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए जिद करने लग जाते हो, है ना? और जिस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। लाइक नानीसा के वहाँ पे सामान आया, वहाँ से मैं जाके लेके आऊँ या पोर्टर करवाऊँ, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट, बट जो चीज़ आपके मतलब की है या जो आपके काम की है वो आपको मिल जाती है, राइट? नहीं मिलता है बल्कि, बट जो चीज़ मुझे डिसाइड करनी है उसके पीछे आप कल से पड़े हुए हो। मैं क्यों नहीं मंगवा रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे अभी और सामान आना है, जब पूरा आ जाएगा तब मैं मंगवाऊंगी ना। बट आपने नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको ज़रूरी है। लाइक सी, अभी आई एम टॉकिंग टू यू, आप कैसे बैठे हो, कभी ऐसे हिल रहे हो, कभी ऐसे हिल रहे हो, है ना? अभी आप 10 years के होने वाले हो, राइट? कितने दिन बाद आपका बर्थडे? 15 और 20 days। आप 10 years के हो जाओगे, राइट? अभी से ही आपको अपनी चीज़ों में, अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा चेंज। आप बच्चे हो, आई अंडरस्टैंड, आपको कभी कभी एक्साइटमेंट होता है, बट हर वक्त अगर आप इम्पेशेंट रहोगे, लाइक यू आर मूविंग, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो क्या ये आपका बेसिक नेचर बन जाएगा। आपने देखा है मम्मा को, मम्मा कभी ऐसे करती है, शांत रहती है ना मम्मा,
कभी जैसे हम कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कल अपन शाम को गेम खेल रहे थे तब मम्मा मस्ती कर रही थी ना आपके साथ। कभी कभी हम छुपन छुपाई खेलते हैं तब मम्मा मस्ती के मूड में आती है ना। हम कल स्कूटी पे गए थे, स्कूटी पे कितनी मस्ती की थी ना। तो कभी कभी अगर मम्मा हर वक्त मस्ती में ही रहेगी तो क्या आप मम्मा को सीरियसली लोगे? हर वक्त मम्मा बोले जा रही है, क्रिप करे जा रही है, ये ऐसे क्यों वैसे क्यों। मैं हर चीज आपके ऊपर छोड़ती हूँ ना, बिकॉज आई नो कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि कुछ चीजें खुद से डिसाइड कर सकती है। मैं हर चीज के लिए आपको टोकती हूँ जो जरूरी होता है। लाइक नाउ आई एम टीचिंग यू टेबल मैनर्स, तो मैंने आपको एक बार बताया लेकिन उसके बाद मैं पीछे पड़ी आपके नहीं ना। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग यू कि जो मैंने चीजें आपको सिखाई है आप उनको कितना ग्रैस्प कर रहे हो। सो एक चीज जो मुझे आप में लेके आनी है वो है थोड़ा सा पेशेंस। अपने देखो अभी आई नो एकदम से नहीं होगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग। और उसके लिए क्या है, हर वक्त जैसे आप टीवी देख रहे हो या कर रहे हो तो आपका दिमाग हमेशा इंगेज्ड रहता है ना। आप नहीं सोच पाते बिकॉज टीवी इज अ इडियट बॉक्स। इडियट मतलब पता है? उल्लू। देखो टीवी इज कॉल्ड एज अ इडियट बॉक्स बिकॉज उसके सामने बैठने के बाद आप लाइक द सेम वे फोन देखने के बाद आप उसमें खो जाते हो। आप भूल, मम्मा ने आपको कोई काम बोला कि पीहू आपका ये होमवर्क करना है कर लो, आप बोलते हाँ मम्मा थोड़ी देर में। 1 घंटा हो जाता आपको नहीं याद आता क्योंकि आप लॉस्ट हो जाते हो उस चीज में। तो व्हाट आई वांट कि डेली आपको क्या करना है, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आईज क्लोज करके लंबे लंबे सांस लेनी है। पलाती मार के बैठो, लंबी लंबी सांस लेनी है एंड देन सिर्फ आपने दिन भर में क्या किया या अभी आप आगे क्या करने वाले हो या आपको क्या करना अच्छा लगता है। लाइक अगर आपको पार्क में जाना अच्छा लगता है, जस्ट विजुअलाइज दोज थिंग्स इन योर माइंड और बिल्कुल शांत होके ऐसे स्माइल के साथ वो चीज़ें विजुअलाइज करो, राइट। एंड थोड़ा सा चीज़ें मतलब डिसेंसी के साथ, हर वक्त कूदते रहना इज नॉट गुड, राइट। लाइक स्कूल में मैम ने आपको क्या बोला, शी इज वेरी गुड, वेरी डिसेंट चाइल्ड। द सेम वे आई वांट टू बिहेव यू एट होम टू, बिकॉज आप एक बड़ी दीदी हो। हाँ स्टार भी दिया था, आप एक बड़ी दीदी हो, बड़ी दीदी वो भी 10 साल की। तो अब आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा, जब हम मस्ती कर रहे होंगे तब आप कुछ भी करो, मैं बिल्कुल भी नहीं आपको मना करूंगी। बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी सुबह उठे, मैंने आपको 4 बार बोला कि पीयू आपका होमवर्क रहा हुआ बेटा आप वो कर लो, आपने किया? बुक्स बैग में डाल दी, वेरी गुड, हाई फाइव। लेकिन अब क्या करना है आपको, होमवर्क। कितने सब्जेक्ट का बचा है अभी आपका? 3 सब्जेक्ट। 3। वो कब करोगे? अभी। नहाए आप सुबह से? मम्मा सुबह आपको बोलती, मतलब हर एक चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगी ना। अब आप 10 साल के हो गए, जो बेसिक चीजें आपके रूटीन में आनी चाहिए वो आ जानी चाहिए। जैसे मम्मा उठती है, उठते ही सबसे पहले क्या करती है? कोलगेट करती है ना। तो वो मेरे रूटीन में आ गया क्योंकि मैंने बचपन से वो चीज करी है। तो अब आपका वो टाइम है कि आप अपना एक, बल्कि इससे पहले भी आपको रूटीन सेट कर लेना चाहिए था जिसके लिए मम्मा आपको रोज बोलती है। तो रूटीन वाली जो चीज़ है उसके लिए रोज बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी इस बारे में बात करी है, एक मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया था, राइट। हमने बात करी थी ना इस बारे में कि उठते ही आप ये करोगे, फिर पूजा करोगे, फिर ये करोगे। यू फॉलोड दैट थिंग 1 or 2 days, देन आफ्टर दैट नहीं। तो मम्मा रोज आपको नहीं याद दिलाएगी ना बेटा, आप इतने बड़े हो अभी खुद से। एक काम करो, हाँ। आप ना एक पेज में लिख के दे दो रूटीन वाला, मेरा डेली। ठीक है, वो भी मैं कर दूंगी, बट फॉलो करना इज ऑन यू। मैं यहाँ स्टिक कर दूंगी। जैसे मम्मा ने पहले अपना रूटीन यहाँ पे स्टिक किया हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, जब मम्मा वो स्टडीज कर रही थी IBPS की और SSC की प्रिपरेशन, जब मम्मा अब बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तब मम्मा ने यहाँ पे स्टिक किया हुआ था अपना रूटीन। द सेम वे आई विल स्टिक इट फॉर यू टू। आशी भैया ने भी हाँ आशा ने भी कर रखा है, so that helps you. But now I want you कि थोड़ा सा आप काम हो, जब मस्ती करनी तो खुल के करो, लेकिन बाकी टाइम पूरे दिन ऐसे तो कूदते नहीं, क्योंकि सुबह से आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। मतलब कुछ भी ऐसा अच्छा काम का कुछ भी, आपने कुछ रीड किया सुबह से? नहीं किया, है ना। आपने अपना डेली रूटीन पूरा किया? नहीं किया। तो करो ना, बाकी पूरा दिन पड़ा मस्ती के लिए। बट जो बेसिक मैंने आपके लिए न्यूज़पेपर लगवाया, आपने पढ़ा एक दिन भी? मेरे लिए? यस ऑफ कोर्स। मैंने आपको बोला नहीं था फर्स्ट डे आपको रीडिंग करनी है, हिंदी वाला नीचे से रीड करना और इंग्लिश वाला अपने पास ऊपर आता ही है न्यूज़पेपर, सिर्फ एक पैराग्राफ रीड करना है,
बोला था ना, you forgot that. But now onwards you have to do all the things, right? क्या हुआ? Promise me. So now